लड़ाई चाहिए अवध ओझा का ना लड़ाई लड़ाई चाहिए। हाँ तो जोन पढ़ावत है वहाँ तो मोटा पैसा कमाते हो, नेता बने के बाद में है आदमी गरियौतो होते, जैसे काम हुआ थे तो वाहवाही करता है और जैसे काम नहीं हो पावा थे उल्टा सीधा बहुत कहा है। नहीं कुछ नहीं, खड़ा हुआ अच्छा है सबसे। हो सका था यही टिकट पाई जाए तो ब्रजभूषण तो चुप ना बैठे, उनके सामने जीत पाई है। अरे ब्रजभूषण के सामने का वो तो जीत जाबे करी है, ब्राह्मण समाज है, कैसरगंज भी लोकसभा जो ब्राह्मण की है, सब प्रचार मिलकर मेहनत किया जाए जीती है। आधे लोग तो ऐसे हैं कि जो उनसे कभी मिले नहीं है, लेकिन कह दिए भैया चाचा बहुत अच्छे हैं, हमारे नाती लागत में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिले नहीं है कभी। और कुछ लोग इसमें मिले हैं, गिने चुने लोग। अच्छा, ब्रजभूषण का खड़ा हुई चाहिए कैसरगंज से क्यों है? अवध का खड़ा हो चाहिए। अवध ओझा का। हाँ कैसरगंज पे। अब सी गांव वाले उनका मांग यह है। हाँ। मान लो सामने ब्रजभूषण खड़ा हो जाए, दोनों जने मान लो लड़ते पार्टी अब ही चलो छोड़ दी जाए, तो क्या के ज्यादा चर्चा रहे? चर्चा की बात तो दूसरी है, लेकिन जहाँ तक स्थिति नहीं भाई, जो इतने दिनों से सांसद रहा है, इतना बाहुबली रहा है, उसके सामने जो है उनका क्या वो है। मॉडल टाउन में उनके कोठी तक वही गए देखे हैं, उनके कोठी में बैठ खाना खाए। कहाँ तुम बात कर, तुम्हें जितना अनुभव है उतना बोलो यार, गलत चीज ना बोलो। आज हम आए हैं अवध ओझा के गांव में, तो हम सोचन कि जो अवध ओझा के गांव में आए उनका नामो अवध है, यहाँ के भाषो अवधि है और अवध में यहाँ खड़ो हन, तो काहे ना अवधिन में बतियावा जाए। तो यहाँ देखो तमाम सारे जितना चाचा लोग हैं वो सभी यहाँ बैठा है, क्यों उनके चाचा है, क्यों मामा है, क्यों बाबा लागत है, क्यों भाई लागत है, क्यों भतीज लागत है, तो सभी ही बाटे। अब इनसे सबसे एक एक कह के बात करबे, कुछ जने उम्र में काफी ज्यादा बड़ा रहे तो हम कहन भाई कुर्सी लेके बैठ जाओ, हम आए के सबसे एक एक कह के बतवाए लेबे, कैसे नहीं हमारे के खड़ा रहबो थक जाबो, परेशान हो जाबो, टाइम लागे बतवाए में। यहाँ तो पीछे ही देखो अवध ओझा के घर आए, और ये घर जब से यहाँ गए छोड़ के उनके पिताजी जोन रहे पोस्ट मास्टर रहे, तो हुए गुंडम रहे लागे अपन, वहीं से अवध ओझा के पढ़ाई लिखाई भे के आगे बहुत दूर दूर तक गए, अपन नाव रोशन किन, अपने क्षेत्र के नाव रोशन किन। और यहाँ देखो ये जोन है बुताएगा है, गांव के क्षेत्र के नाव रोशन भा, अवध ओझा के नाव रोशन भा, लेकिन घर जोन है बहुत खंडहर होएगा है, मतलब यहाँ सांप बिछी गोजर सब निकरा करते रात बिरात। खैर वो सब तो बाद के बात ही, लेकिन अवध ओझा यहाँ जब कोनो प्रोग्राम रहा था तो कुछ जन के घरे आवत है, कुछ जन के घरे नाई मौका मिला था तो नाई आ पावत है। तो शुरुआत यहाँ से करी थे काय भाई सभी छूटे ना क्यों। का नाम भैया आपके? अभिषेक दुबे। का लागत है उनके? भतीज। भतीज कस है अवध ओझा चुनाव लड़बे हैं, सबे कहा था कि हो सका था यही कैसरगंज से टिकट पाई जाए, और अगर वे पाया था तो ब्रजभूषण के का हुए। अब ब्रजभूषण का का हुए का तो वह जाना है, लेकिन चाचा अगर टिकटवा पावत हैं तो बहुत अच्छी बात है, मजा आई जी। गांव के लड़का हैं, हमारे चाचा हुए। और दूसरी चीज ये है कि ब्राह्मण हैं, और अपने परिवार का अगर ब्राह्मण कोई आगे बढ़ता है तो इससे सुखद बात और क्या हो सकती है। एक बात और बताओ, सभी कहा थे गोंडा में यहाँ ब्राह्मणन के यहाँ आगे नहीं बढ़ाई देते, क्यों ब्राह्मण नेता रहत है तो यहाँ पीछे पांडे जी विधायक नहीं है, पांडे जी है जिसे नहीं कुछ जन के हत्या हत्या हो गई नहीं, ये सब गलत बात, तो उसके बाद से काफी चर्चा नहीं कुछ गलत, ये सब गलत अफवाह है। तो यही लिए हम कहन क्लियर कैली भैया एकदम क्लियर है। तो बताओ उनका लड़ाई तो जीत जी है ना जीती है? कहे ना जीती है, जीत जी है। अरे भाई बीजेपी से आजकल तो क्यों जीत सकत हो, चाचा तो उतना ना हो। यहाँ सहमत है, यहाँ सहमत है। वो तो पहले से विख्यात है, उन्हें कुछ बतावे है केहू के बारे में ही है। गोंडा में बीजेपी की लहर है। अच्छा राम मंदिरों पर निगाह है, इसे लहर तो लहर है, लहर तो ये है लहर है, लेकिन दो लहर है। एक तो वह चर्चित आदमी है, सही बात, देश दुनिया में उन्हें लोग जानत है, पहचान के केहू के मोहताज नहीं है, केहू के पहचान के। यहाँ तक बीजेपी बतावे कि नहीं कि क्या है कि हाँ क्या है, अवध ओझा के हुए क्या है, का बच्चा बच्चा सब जानत है क्या है, कैसे है, का है, ठीक है। तो वहाँ पहचान के वो मोहताज नहीं है, और अगर बीजेपी से टिकट मिलत थी तो 100 to 10% जीती हैं। देखो बहुत सही बात कही, ना अवध ओझा के बारे में बतावे है ना बीजेपी के बारे में बतावे है, दोनों संयोग हो देरी है। अगर संयोग हो जाता है तो संयोग हो जाता है तो क्या हुई फिर? अब संयोग तो बहुत अच्छा संयोग है, कम से कम ये है कि हम उनके भतीजे हैं, वो हमको भी मानते हैं, और इस तरीके से बात आती है तो जहाँ तक सपोर्ट होगा हम लोग तो करेंगे। और पारिवारिक पृष्ठभूमि सब में कुछ ना कुछ लगा रहता है, उससे कोई तो मतलब नहीं है, वो अलग चीज है। आज बिछड़े हैं, कल मिल जाएंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो आने वाले भविष्य में हम लोग मिल भी जाएंगे। परिवार के सबसे ज्यादा करीबी यही है। हाँ, ये समझ लीजिए कि हमारा उनका समझ लीजिए कि दिलेरी रिश्ता है, और 1 महीने हमसे वो छोटे भी हैं, और हम लोग बचपन में खेले कूदे हैं।
अच्छा हाँ, अवध ओझा बचपन में साथे। खेले कूदे अच्छा हैं। सब जगह अवध ओझा बतावत फिरत हैं कि हाँ हम छोट कर रहन जब तो बहुत शरारती रहन बहुत अवगुण करते नहीं रहन। तो शरारती तो रहे, हाँ। शरारती रहे और बहुत बढ़िया अच्छा-सा जो है कविताएँ और पोएम जो भी कुछ को मतलब आती थी, तो वहाँ गोंडा में पढ़ते थे। जब भी यहाँ आते थे तो समझ लीजिए जैसे लगता है कोई लगते तो चाचा हैं, लेकिन जैसे लगता है कि हमारे छोटे हाँ, भाई आ गए उम्र के हैं। बराबर हाँ, ये रही बात ना, तो समझिए। हमजोली के। हाँ, ये हमजोली वाली बात आ जाती है। हाँ। बाकी तो अभी हमको अभी आए थे क्या नाम है पिछले मई में जो है हमारे जो है पटीदार में था फंक्शन था मैरिज, तो उसमें आए थे, बाकायदा अपने समकक्ष पर बैठाए, सब कुछ किया। ऐसा नहीं लगा कि हाँ, बहुत ऊँचे हैं, गले से लगाया और पास में बैठा के हमको खिलाए-पिलाए, ऐसा कोई मनोभावना नहीं थी। लेकिन कुछ पिछले कुछ दिनों में हमारी जो दादी हैं, थोड़ा मनमुटाव लेकर के या अपनी जो है संपत्ति को लेकर के कुछ जो है पुलिस को यहाँ बुला करके हाँ, इस तरीके से अभी काम करवाया। भैया जिस बारे में बात कर रहे हैं अवध ओझा के भतीजे जी, अगर इस पूरे संदर्भ को आपको समझना है तो एक दूसरी वीडियो है उसमें विस्तार से इन्होंने बताया है कि क्या है पूरा मामला। फिलहाल ये वीडियो जो चल रही है वो इस बात पे चल रही है चाचा कि अवध ओझा सांसदी लड़े कि जोन पढ़ावत है मास्टर है वो ज्यादा बढ़िया है ना सांसदी लड़े चाहिए, बिल्कुल लड़े के। हाँ। हाँ रौला बन जाए गाँव हाँ, के। और का हाँ। रौला नहीं जिले का रौला बन जाएगा। हाँ। हाँ तो ये बताओ कि ब्रजभूषण के सामने जैसे सभी ऐसे खबर चला थी कि हो सका था यहीं से टिकट पाई जाए, तो ब्रजभूषण तो चुप ना बैठे उनके सामने जीत वही है। अरे ब्रजभूषण के सामने का वो तो जीत जाबे करी है। ब्राह्मण समाज है, कैसरगंज भी लोकसभा जो ब्राह्मण की है, सब प्रचार मिलकर मेहनत किया जाए, जीती है। तो तैयार हो एकदम सभी। बिल्कुल। हाँ। हाँ। का चाचा टार्च वार्च लिहा कमर के एकदम पेटी कसे हो कि प्रचार भी दे एकदम तैयार बैठा हो बहरिया जाके। कोई शक नहीं है। हाँ, घर घर वोट मांगा जी। बिल्कुल हम लोग साथ हैं उनके। बस देर के है तो बीजेपी आला कमान। हाँ, बाकी वो जीता है वही से। अच्छा हिया के अलावा कहूँ जीत लड़ जाए सब जगह जीत हाँ, जीत जाएंगे। सभे जानते हैं उनकी भावना अच्छी है। अच्छा एक चीज सभे कहा था बहुत जने कि उन्हें ज्यादा गांव क्षेत्र में है जब बुढ़वे हैं वे नहीं जानते कैसे लड़के उनसे पढ़त हैं कोचिंग तो वे जानते हैं बाकी वो जानते नहीं। हमारे बच्चे लोग तो ज्यादा जानते हैं। खैर बुढ़ापे में हम भी लागत है उनके हम का लगे थे लियो भाई लियो तो अब यही मेरे बताइए भाई लगे उनसे पूछे पड़ा नहीं मतलब दो रिश्ता है। हाँ, तो भाई वाला करीबी है। अच्छा वहाँ मामा की लागत रहा हम लागत। अच्छा मामा लागत हो। हाँ। कैसे सग मामा की हम मामा भी लगते हैं और बाबा भी लगते हैं। ये तो दुई कौन मेरे के अब यहाँ के हिसाब से तो बाबा लगते हैं। हाँ। और हमारा उनका ननिहाल बिल्कुल घर में अच्छा। है तो वहाँ के रिश्ते से जो है मामा लगते हैं। हाँ ये बात तो मामा और डबल मेहनत करी है। अब मेहनत तो करना है। हाँ, उसमें कोई दो राय चाहे साइकिल चाहे मोटरसाइकिल चाहे पैदल बिल्कुल पूरा प्रचार हुए। हाँ देखो गांव वाले सभी पूरा तैयार हैं। अब से कहा दादा लड़ाई चाहिए अवध ओझा का ना लड़ाई चाहिए। हाँ तो जोन पढ़ावत है वहाँ तो मोटा पैसा कमाते हो नेता बने के बाद में है आदमी गरीब तो होते जैसे काम हुआ थे तो वाहवाही करता है और जैसे काम नहीं हो पावा थे उल्टा सीधा बहुत कहा नहीं कुछ खड़ा हुआ अच्छा है सबसे। तो ये बताओ यहाँ काहे नहीं बनवाई नहीं इसे पड़ा है हम कहा बनवा लो लेकिन कहीं के मौका लगे तो बनवाई। अरे उनके मम्मी पापा तो यहीं रहा था मम्मी पापा लगवा दिए आवत मम्मी पापा उनके यहाँ आवत हो। हाँ। मिला तुला सबसे मिलते हमारे साड़ू के लड़के हैं। तो ये बताओ ब्रजभूषण का खड़ा हो चाहिए कैसरगंज से कि उन्हें अवध का खड़ा हो चाहिए अवध ओझा का। हाँ कैसरगंज पे अब सी गांव वाले उनके मांग यह है। हाँ। का भैया का लागत है पढ़ावत कैसे पहले बताओ चाचा है आप। हाँ। पढ़ावत कैसे बढ़िया पढ़ाते हैं हमने कभी उनका लेकिन पढ़ा नहीं है मोटिवेशन वीडियो देखे हैं। हाँ तो बढ़िया आदमी है। अच्छा अभी तैयारी वारी नहीं कर रहे होंगे किस क्लास में? इंटर में आपकी इंटर फाइनल हुआ तभी तो इंटर फाइनल के बाद में आगे क्या करने की सोचे हैं? अब आगे अभी कुछ सोचे रहे हैं एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बताओ क्या सोचते हैं गांव वाले क्या चर्चा चलती है अवध ओझा यहाँ के अगर सही बताएं तो इसमें सही बतावे इसमें आधे लोग तो ऐसे हैं कि जो उनसे कभी मिले नहीं है लेकिन कह दिए भैया चाचा बहुत अच्छे हैं हमारे नाती लागत में बहुत अच्छे हैं लेकिन मिले नहीं है कभी। और कुछ लोग इसमें मिले हैं गिने चुने लोग। अच्छा जैसे कौन कौन मिला है इसमें ये जो बाबा हमारे दिख रहे हैं ये लोग मिले हैं लेकिन वो चाचा जो बताए हैं बात कुछ ताऊ जी हमारे जो उनके बड़े ताऊ लगते हैं उनकी 90% बातें सही है। नई उम्र का बच्चा है उसके आगे उसकी बात काट के या उसके आगे कुछ बोलने लायक बच्चा नहीं है। हम लोगों के आगे वो बच्चा है उसको क्या पता किससे वो मिले किससे नहीं मिले हैं। पारिवारिक समस्याएं हर जगह होती हैं हर घर में होती है। अब मेरे पास धन हो गया तो मैं पूछ के आपको मदद करने नहीं आऊंगा। अगर आप वहां आते हैं आप मदद मांगते हैं
तो कोई भी मदद करेगा आपकी, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा और मांगना मदद पड़ेगा। जायज बात है बिल्कुल। मुझे कैसे पता कि ये गरीब हैं या अमीर हैं, क्या है क्या नहीं है। चीज इन्होंने और कही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मिले भी नहीं है, वो फिर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आते तो हमको सीधे गोदी में उठा लेते। बैठे हैं उनके आगे ये बच्चा है। ये चाचा जी आप भैया, ये चाचा जी कभी मिले हैं उनसे? मिले हैं आप? हम दिल्ली में हजारों बार मिले। अब ये झूठ बोल दी, नोएडा अभी में वीडियो दिल्ली गए हैं या नहीं गए हैं? ये दिल्ली में तो थे, हमारी जिंदगी लेकिन पक्की ये दिल्ली अभी में। झूठ अभी कहे थे हमने कभी मिला नहीं। अगर ये मिले होते तो इन्हें रिश्ता नहीं पता होता कि हमारे क्या लगते हैं। ये अभी बगल से पूछ के बताए नहीं। गोलू मॉडल टाउन में उनके कोठी तक वही गए, देखे हैं उनके कोठी में बैठ खाना खाए। कहाँ तुम बात कर, तुम्हें जितना अनुभव है उतना बोलो यार, गलत चीज ना बोलो। बुरा बात अपने बताए हमेशा आता है। अवधि का पूरा क्या नंबर पर है, बातचीत होती है, सब होता है। मिलाओ फोन मिलाओ, यही लागे दिखा दियो। काहे मैं नहीं करूँगा। मिला दियो, इनका गलत साबित हो जाए। हम चलिए झगड़ा करी, झगड़ा नहीं करे, हाल चाल ले लियो। नहीं हम ले लेबे। चलो फिर देखो भैया, तो अब उनका आपन मत है भाई, वो सही हो सकत है। अब ना हम इनके मन झाकी थे, ना हम इनके मन झाकी थे। दोनों जन के हम सुनन है, दोनों जन के तुम्हें दिखा दिया। ज्यादा बोल गया वो बच्चा है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं कि गांव के लोगों का वो इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, किसी को समय नहीं। मेरा मझला लड़का आज पॉलिटेक्निक करके सिविल इंजीनियर है, केवल 1.5 घंटे की क्लास उन्होंने स्वयं दिया। मेरा बच्चा आज पॉलिटेक्निक पास करके सिविल इंजीनियर बन गया है। किसके बल पे? मैं पॉलिटेक्निक पढ़ा लिखा, मैं इंटर पास हूँ, ये ठीक है, लेकिन पॉलिटेक्निक क्या मुझे नहीं पता। जब गाइड करना हुआ उन्होंने यूट्यूब पे और उनको ढूंढा, वहां से संपर्क किया। 1.5 घंटे, बहुत सारे लोग हाँ, 1.5 घंटे उन्होंने उसको अपना समय दिया, 1.5 घंटे का। अच्छा, पर्सनल समय दिया, पर्सनल समय दिया उसको 1.5 घंटे का। आज मेरा लड़का सिविल इंजीनियर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जिसके पास इतनी व्यस्तता है, वो 1.5 घंटे अगर किसी को पर्सनल समय दे रहा है। दादा ये बताओ, ये भैया कहीं कि केहू से मिलते नहीं हैं, दादा जी ने मिले नहीं हैं, दादा कहा थे कि भाई जी उनके लगेगा है केहू खाली हुई के नहीं लौटा। कहा सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो यही है कि अब जब उनको फुर्सत होगी तब तो मिलेंगे। जब फुर्सत हुए तब मिली है, अगर फुर्सत नहीं है तो नहीं मिल तो नहीं मिल रही है। तो उन्हें फुर्सत कब रहा थी, ये सामने वाले कैसे पता? उनका काम ऐसा है, बिजी काम उनका है कि उनसे फुर्सत नहीं मिल पाती है। जब कहीं नौतहकारी होती है गांव में तो वो आते हैं। और जो पहले से फिक्स कार्यक्रम रहा था वो महानावत है। अगर क्यों बीच में पहुंच जाए तो मुलाकात ना हो पाए। अब वो तो हम भाई ना, ऐसा हमको मौका नहीं मिला। हाँ, सही बात है कि हमको कभी गाँव में आवत है। हाँ, अच्छा ये बताओ, चुनाव लड़ाई चाहिए उन्हें, ना लड़ाई चाहिए? लड़ाई चाहिए नहीं? चुनाव तो लोग अधिकार है उनका लड़ना। मतलब जैसे का माहौल है, कैसरगंज से जीत पाई है ना जीत पाई है? अब वो तो भाई हर कैंडिडेट जीतने के लिए खड़ा होता है। जो तो सभी चाहे है भाई, जाहिर से हार टाइम के खड़ा होता है, कोई नहीं खड़ा। लेकिन माहौल का है? माहौल तो यह है कि माहौल जो हमारे गाँव घर का माहौल है, उस माहौल से तो कोई काम होना नहीं है। माहौल तो कैसरगंज से होना है। और ब्रिजभूषण कहा था जैसे कई जगह पहुंच सके तो सुने हुए, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, दबदबा तो भगवान ने दिया है। तो उनके दबदबा के आगे क्यों दूसरा कैंडिडेट टिक पाए? हाँ, अच्छा दबदबा आप बताइए, मोदी जी का क्या दबदबा था? मोदी जी का घर कैसा था? मोदी जी के बैकग्राउंड कैसी थी? सभी कहा तो चाय बेचते हैं, चाय बेचते थे ना। सभी कहा था, हम जानते हैं, हम देखन नहीं दादा। हाँ, पारिवारिक हम तो कोनो वीडियो नहीं देखन उनके। वे आप लोग तो वही काम करते हैं। उनका जो पारिवारिक परिवेश है उसको भी आप लोग गए वहाँ देखे कि उनका घर कैसा है। गरीबी से उठ के आए, मन कोनो दूर आए नहीं है, गरीबी से उठ के आए। अच्छा, रह गया ये घर का मामला है। घर का मामला उनका अपना जो है मामला है, उनको फुर्सत नहीं है। अपना जो है विवाद है, उस विवाद को निपटारा नहीं कर पा रहे हैं उस चीज के लिए। पारिवारिक विवाद है तो पारिवारिक। इसके अलावा भी वो भी यही सोचते हैं कि पारिवारिक विवाद पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई। ये भी सोचते हैं कि हम अगर इस विवाद में फंसे रहेंगे तो हमारा कोई आगे उनके माँ बाप जो हैं वो हर संडे को आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम इस विवाद में बढ़ेंगे तो हम आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। ये बताओ कि चुनाव अगर लड़त है यहाँ से बस एक चक्कर, तो वह ज्यादा भारी रही है और मान लो सामने ब्रिजभूषण खड़ा हो जाए, दोनों जने मान लो लड़त है, पार्टी अब ही चलो छोड़ दी जाए, तो क्या के ज्यादा चर्चा रहे? चर्चा की बात तो दूसरी है, लेकिन जहाँ तक स्थिति जो इतने दिनों से सांसद रहा है, इतना बाहुबली रहा है, उसके सामने जो है उनका क्या वो है। लेकिन यह है कि प्रयास तो कर रहे हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं। जवाब में आपके सारी चीजें हैं समाहित है, ढूंढने वाले ढूंढ भी लेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो दादा भैया ये जौन बताए हमारे भाई है, हाँ, सब सत्य है बस।
काव सत्य है ये काव बताई न काव हम नहीं जान पाए वो नहीं तू जान पायो हाँ काव पूछो तो ठीक रहा था तबीयत ठीक रहा थी तबीयत तो बस ठीक न बताओ तुम पूछो तो बताओ अच्छा हाल चाल ना पूछे चाहिए केहू के नहीं पूछे काहे ना चाहिए अब बैठा हन हम तो हर नाती हुई पूछिन लिहन की बाबा का सहो ठीक है बहुत ठीक है पूछो नाती है अच्छा ये बताओ कि अगर यहाँ से अवध ओझा चुनाव लड़त है तो कस रहे के जीते हुए जीते हैं कि ब्रजभूषण कहाँ कहाँ के जीते खड़ा कोई प्रयास करत है उनके मुकाबले अच्छा अभी तक कोटवा क्या पता है अच्छा दादा ये बताओ अभी तक कोटवा क्या देते रहो बीजेपी का कि हुआ उनका हम बीजेपी हन बीजेपी हाँ तो मान लियो बीजेपी से ब्रजभूषण खड़ा हो जाते हैं और अवध ओझा वैसे निर्दलीय खड़ा हो जाए समाजवादी खड़ा हो जाए तो क्या हटवा दे अपन परिवार देखा चाहे वो निर्दलीय खड़े हुए चाहे कांग्रेस खड़े हुए चाहे सपा खड़े हुए कुल मिला के अगर जो वो खड़ा हो जाता है यहाँ से तो पहले अवध ओझा वोट मारबो बाद में फिर और सोचबो हाँ तो फिर मारा चाचा आप बताओ आप तो उनके चचेरे भाई हो जी उन्हें चुनाव लड़ाई चाहिए न लड़ाई चाहिए लड़ाई कहना जनका अधिकार है हाँ जीत पाई है जीत कहना पाई प्रयास कहीं जीत भी करी है सब तकदीरी सदा है मैंने कहा था जैसे अपन गांव घर के मने साथ दे दिए पूरा जोर लगाए दिए प्रचार खूब दिनों रात कर दिए तो उम्मीद तो बढ़ ही जाती उम्मीद दुनिया का भी हाँ तो गांव वाले सब साथे हैं हाँ सब साथ हैं लड़ाई चाहिए देखो यहाँ से ऐलान तो होगा है भाई कैसरगंज से आप बताओ चाचा अवध ओझा के आप का लागत हो मैं साड़ू का लड़का लागा अच्छा साढ़ू साढ़ू के ऊपर तो बहुत कहावत बनी है साड़ू अच्छा एक आध दो बता दो साढ़ू के ऊपर के कहावत कहाँ यूज की जाते साड़ू रहे हाँ कहा रहे साड़ू गांव साड़ू आवा न कुकुर आवा अरे बाप रे देखो हाल उल्टो कहावत हाँ उल्टा कहाव है साड़ू घड़े साड़ू आए सब नातन में के हीरा और घरवा में से सड़वाई निकले हर लेकिन तो पीरा आज मैं घर साड़ू आए जी जाए ये तो बहुत सुंदर है अच्छा ये जो बताइए कहीं सजाए के कहे हम कुखारे कह दे तो सजाए कहे तो ज्यादा अच्छा लगा सुने में नीक लागल लेकिन सच्चाई हमें लगा जो आप बताया वही मेर रहा थी सच्चाई तो वह है ना अच्छा ये बताओ अच्छा भाई लागत भाई लागत तो अवध ओझा यहाँ से चुनाव लड़े मतलब पक्का नहीं हुए तो नहीं कहूँ बताए नहीं कि हम यहाँ से लड़बे कि वहाँ से लड़बे लेकिन मीडिया में यहाँ सब खबर चलती कि यहाँ से वो चुनाव लड़बे हैं सुने तो हम 10-15 दिन से जान पाने के तो जब जानो तो गाँव में आपस में चर्चा क्या करते हो माँ लड़कों बताइस कि लड़े वाला है तो हमें बड़ी खुशी है और गाँव हम ज्यादा नहीं घूमे अच्छा हमें लागत है जो उन्हें यहाँ से लड़े को तब तक क्या राउंड मार चुका होती कि नहीं अभी तो को ललचाहा वोटर मांगत है वह प्रधान हो जाता है कि वो घरे पूछे जाता है भैया काव खाओ अगर वो पीठ पूछ मन्ना काव बनायो रहा तो फिर उन्हें वोट सार का मांगे पर है प्रधान कोर्ट को मांगे जाए ये बताओ यहाँ वोटवा का नाम है जैसे दिन जाता तो लालच देखते हैं का दिन जाते लालच देखते तो रुपया 1000 रुपए का बिक जाता है और देर तो दारू पी जाता है हम कभी खरीद लियो तो बता हर तीसरे साल हमारे यहाँ फैक्ट्री में चुनाव होता रहा और लड़ाओ तो रहन लेकिन लड़न ना है कब्बो 30 साल हिंदलैंड में रहन बजाज साहब के फैक्ट्री में 1000 रुपया और दारू में यहाँ बहुत जने हिमेर है अरे बहुत जने नहीं कुछ लेते क्यों कहा थे तो नहीं करता है और बहुत जने वहाँ तो वोटे किनारे पहुँचो हुआ जो आत्मा तू लगवाओ चाहे हुए लाग जाता सच्चे सबसे देखो इधर भैया बैठा भैया पूछ ली एक बाद में भैया सबसे बतवा चुके हैं घर वर दिखाई दिया तो भैया बताओ अवध ओझा के आपका लागत हो हमारे हम उनके लड़का लागत अच्छा लड़का लागत हो अच्छा यहाँ जितना जने हैं वो हिसाब से पदा में यहाँ तो अवध ओझा बड़ा लागत है और उमरिया में आपसे भी बड़ा लागत हो काहे से वह उनसे दादा से कान्हा बतवान तो वह उनके चचेरा भाई लागत है जबकि वो 74 साल के हैं तो ये कैसे है अरे तो पद बड़ा हुआ था पद है अच्छा ही बताओ उन्हें चुनाव लड़ाई चाहिए सभी है कहा था लड़ाई चाहिए और कहूँ आंसू हुए कि हार जाए तो देखो आदमी का जो है मनोबल गिरायो ना चाहिए ओका हमेशा मनो बढ़ाओ और देखो मोदी जी के ये है वो युवा वर्ग का ज्यादा चांस देते हैं भाई कौन जिंदगी वो है रहा है मोदी जी का परिवारवाद नहीं होना चाहिए सबको मौका देना चाहिए सब चुनाव लड़े कहा था परिवारवाद न होना चाहिए मोदी जी खुद कह रहे हैं लेकिन मोदी जी से जब नाम लीन गा रहा राजनाथ के लीन गा रहा अमित शाह जैसा के लीन गा रहा तो सदन में है कहीं परिवार बिल्कुल परिवार के आदमी का आगे आवे चाहिए पलटी गया रहा सुने रहा नहीं हम तो नहीं सुना रहा लेकिन जो वक्तव्य जो भाषण आता है जो विपक्ष का कहा है कि परिवारवाद नहीं होने चाहिए तो परिवार टिकट हर युवा वर्ग को देना चाहिए सबको मौका देना चाहिए लेकिन क्या चाहता है कि हमारा लड़का का ना खराब रहे सभी चाहते हमारा लड़का सांसद बने भाई हर पिता की इच्छा होती है हमारा लड़का आगे बढ़े मोदी जी के लड़का बिटिया कुछ
सही नहीं है तो वही मेरे कहत है। अरे ठीक है लड़के, लेकिन किसके लिए? अपने लिए खुद तो नहीं कह रहे ना, समाज के लिए, देश के लिए कह रहे हैं ना। अच्छा ये सब बताओ कि सब छोड़ो, अवध ओझा अगर यहाँ से लड़त है ब्रजभूषण के सामने तो क्या क्या ज्यादा दबदबा रहे? देखो वो लड़का है अभी, वो लड़का है, हमारा सबका यही प्रयास है उसको वोट दें, उसको मनोबल उसका बढ़ाएं, और हार जीत तो लगी रहती है। सही बात है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखा हमने सभी से बातचीत की, आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल ये अवध ओझा का घर है, एक बार ज़रा आप और देख लीजिए। जो भी कारण रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सामने तस्वीरें हैं वो ये हैं कि घर इस समय बिल्कुल खंडहर में अनीभूत बंगले की तरह दिखाई देता है। कब बनेगा नहीं बनेगा इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जो भी चीज़ें आप सोचते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।